बच्चों के साथ गहरा कनेक्शन कैसे बनाएं। चलिए आज की वीडियो तो इसी बात पर है। पहले तो आपका स्वागत करती हूँ। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। अब बात आती है जो कि नई नई माँ बनी है, उनको ये परेशानी आ रही है कि अपने बच्चों से वो अपना कनेक्शन कैसे बनाए। जैसे छोटे बच्चे हैं तो वो बोलना नहीं जानते, वो बातों को समझते भी नहीं है, तो उन्हें आप ज़्यादातर अपने पास रखो, उसे संभालने की कोशिश करो। अपना टच जो होता है ना, फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें जब बच्चों को आप टच करते रहोगे, बच्चों को अपने हग करते रहोगे, अपने बच्चों को गोद में रखोगे, तो वो बहुत सुरक्षित महसूस करता है। और इसी के जरिए हम लोग ये समझ सकते हैं कि बच्चे को हो क्या रहा है, बच्चे क्या बताना चाह रहे हैं, बच्चे क्या करते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं तो बहुत सी हैबिट्स हम उसे बचपन से भी डाल सकते हैं, लेकिन जो जो माँ नहीं ऐसा करती है उन्हें बाद में बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब वे सारी चीज़ों को वो समझ जाते हैं और फिर वो बदमाशियाँ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो छोड़ना नहीं चाहते। तो अभी से आप अपने बच्चे को अपने कनेक्शन में, अपने टच में रखना है, उसे प्यार से उसके साथ रहना है। उनकी बहुत सारी ऐसी हैबिट जो आप बचपन से ही सुधार सकते हो, जिससे कि आपको परेशानियां बिल्कुल नहीं होगी और धीरे धीरे सारी चीज़ें इतनी अच्छे से आप एडजस्ट कर लोगे कि आप अपने बच्चों के साथ बहुत गहरा कनेक्शन बना के रखोगे। मतलब आपको ये लगेगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि अगर बच्चे अच्छा करते हैं तो ये समझ आता है कि हमने जो भी किया बहुत अच्छा किया। अब बात आती है क्या उससे बड़े बच्चे, जैसे छोटे बच्चे की तो बात हो गई। अब 2 से 3 जो बच्चे चलने लगे हैं, अब बच्चे चलने लगे हैं तो भी बहुत सारी ऐसी चुनौतियां आती है जिस पर भी हमें गौर करना चाहिए कि बच्चे जब चल रहे होते हैं तो उनके आसपास जो नुकीली चीजें होती हैं वो सभी अभी हमें समेट कर रख देना चाहिए। देखिए, अगर बच्चा आपका छोटा है तो आप अगर एक साधारण से अगर हाउस रेंट पे रहते हो, तो आप साधारण घर में भी रहते हो बिना कलर पेंट किए हुए पे भी, तो भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप हाई फाई सोसाइटी के चक्कर में रहते हो, मुझे दिखाना है, ये करना है, जिसका अपना खुद का घर है अच्छा सा लग्जरी बना हुआ, तो उसकी बात तो मैं नहीं कर सकती। लेकिन जो हाउस रेंट पे रहते हैं वो इस टाइम में इस तरह के घर को ढूंढना चाहिए जो कि थोड़ा सा गंदा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और घर में कम सामान हो। जैसे हम लोग शुरू शुरू में एडजस्ट करते हैं, अपनी लाइफ सेटल करते हैं, तो बहुत कम सामान होता है और हम उस समय इतने परेशान हो जाते हैं कि अपने घर को सामानों से भरने की कोशिश करते हैं। तो ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम में हमें अपने बच्चों पे ज़्यादा फोकस करना है, अपने बच्चों पे ध्यान देना है, इसलिए सामान पर बिल्कुल नहीं देना है। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब फिर आप वो सारी चीज़ें लाओगे तो आपको सहूलियत भी होगी और आपके बच्चों को भी कहीं से किसी तरह की चोट भी नहीं होगी और आपका भी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, किसी भी चीज़ों को वो खींच के तोड़ भी सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से हमें अपने बच्चों को दूर रखना है और बच्चों को खुला छोड़ देना है। जिससे क्या होगा, बच्चे अपने आप खेलेंगे आपसे। थोड़ा सा पहले तो शुरू शुरू में तो हम लोग उसे गोद में रखते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा उसे छोड़ना होगा, जिससे क्या होगा, आप अपने कामों को आसानी से कर पाओगे। सारी चीज़ें आपके बच्चे भी ये चीज़ समझते हैं। और जैसे ही बच्चा थोड़ा 3 साल का हो जाए, 2.5 साल का होगा, थोड़ा थोड़ा बोलना सीख जाए, तो आप उसे काम करते करते ही उसे इंगेज रखो। जैसे प्लेट्स है रखना है, कपड़े रखने हैं, जो चीज़ टूट नहीं सकता है, जिससे उसको कोई नुकसान नहीं हो। जैसे हम सब्जी बना रहे हैं तो बच्चों को बचपन से ही वो सब्जी का कलर, सब्जी के नेम्स, उसको इंग्लिश टू हिंदी दोनों चीज़ में, ये नहीं कि सिर्फ हम लोग बोल तो रहे हिंदी में लेकिन बच्चों को बतला रहे इंग्लिश में। इससे क्या होगा, बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे। उन्होंने तो सीख रखा है इंग्लिश में और आप उससे बात कर रहे हो हिंदी में, तो फिर वो कंफ्यूज। इसलिए हमें दोनों भाषाएं यूज करनी चाहिए, इंग्लिश में भी बोलना चाहिए, हिंदी में भी बोलना चाहिए। जिससे क्या होगा, बच्चे को दोनों भाषाओं पर पकड़ बचपन से होगी और वो बच्चा आगे जाके पढ़ेगा भी। क्योंकि शुरुआत अगर हम धीरे धीरे करते हैं तो फिर आगे हमें परेशानियां नहीं होती, हमें हर चीज़ें उसे सिखानी चाहिए। जैसे बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़े बड़े बैनर्स अगर हम घर में लगा दें तो भी बच्चे उससे बहुत कुछ सीखते हैं और हमें बच्चों को संभालना बहुत ही आरामदायक हो जाता है। जैसे कुछ सॉफ्ट टॉयज हो गए, बहुत बच्चे ऐसे टॉय से खेलना पसंद नहीं है, उन्हें उन्हें बर्तन से ही खेलना है। बहुत बच्चे ऐसे होते, मतलब बच्चे अलग अलग तरह के होते हैं, तो अलग अलग तरह से हमें हैंडल करना है। ये नहीं कि पड़ोस के बच्चे की मम्मा ने ऐसे किया तो मैं भी वैसे करूँ, तो वो चीज़ अभी इस तरह लागू नहीं हो सकता। क्यों इसलिए लागू नहीं हो सकता, क्योंकि ये अभी कुछ समझ ही नहीं पा रहे। इनकी अपनी पहचान, इनकी अपनी हॉबी है, इनकी अपनी बदमाशी करने के तरीके हैं, इनको आपने जिस तरीके से रखा है इनका कुछ अलग कल्चर बन गया है। तो ये सारी चीज़ों को हमें समझना होगा।
अगर हम ये सारी चीज़ों पर फोकस करते हैं, बच्चों पर ध्यान देते हैं, तो बच्चों से हम लोगों का लगाव भी होगा, कनेक्शन गहरा होगा और बच्चे हमारी बातों को समझेंगे। और हाँ, बच्चों को ज़्यादा डांट टपटने से अच्छा है कि बच्चों को आप आँख से बातें करना चाहिए। छोटे बच्चे से ही वो तो बोल नहीं सकता, लेकिन हम लोग उसे प्यार से बोलते हैं ना, इसी तरह से बड़े होने तक भी उसे इस तरह से ही बिहेव करना होगा। जिससे क्या होगा, उससे आपका डर भी होगा और आप बिना कुछ बोले, बिना डांटे, या होता है ना बोलने के क्रम में हम लोग गुस्से में कुछ अलग बातें भी बोल जाते हैं, जो कि बच्चे सीख लेते हैं और बच्चे तो कॉपी करने में एक्सपर्ट होते हैं और फिर वो चीज़ हम ही पर लाके छोड़ देते हैं। तो इससे हो जाता है, कहते हैं कि बच्चे बदतमीज हो गए हैं। तो हमें ये सारी चीज़ों को करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारे बच्चे के और हमारे दोनों के बीच का बाउंडेशन बहुत गहरा होगा, जिससे आपके बच्चे आपकी बहुत अच्छे तरीके से आपकी बातें को भी सुनेंगे, करेंगे। और हाँ, आप भी अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पहचान लोगे कि बच्चा अब क्या करने वाला है, बच्चा क्या करेगा, या मेरा बच्चा ये किया है या नहीं किया है। क्योंकि एक ऐसा भी मोड़ आता है जब बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, अब उसमें पता ही नहीं चलेगा कि आपके बच्चे ने बदमाशी किया या दूसरे के बच्चे ने बदमाशी किया। और बच्चे हैं, एक जगह खेलेंगे, आप झगड़ा भी नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए। तो फिर आपको ये बस पता होना चाहिए कि आपके बच्चे ने ये गलती नहीं कर सकता। होता है ना कि ये बच्चा गलती कर दिया, सभी ने बताया, लेकिन आपका मन कह रहा नहीं कर रहा है, तो आप उस पर सोचोगे, उस पर विचार करोगे, उसको ढूंढोगे। अगर हाँ किया है, उसको तुरंत सुधार लोगे। अगर नहीं किया है, तो फिर आपको ये तसल्ली हो जाएगी कि नहीं, इस भीड़ में भी मेरा बच्चा वो चीज़ नहीं कर रहा है जो मैंने इसे नहीं सिखाया। इस तरीके से अपने बच्चों के साथ आप कनेक्शन बना सकते हो। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें सभी को करनी चाहिए, जिससे क्या होता है, सारी चीज़ें बखूबी अच्छे से हो जाती है और ना घबराहट होती है, ना परेशानी होती है, ना बच्चों को पालने में कोई दिक्कत आती है। चलिए, अब बच्चे की पढ़ाई को लेके या और बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको जाननी है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, इस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जो पहले से सब्सक्राइब कर रखा और मेरी वीडियो को लगातार देखते हैं उन्हें मैं तहे दिल से थैंक यू कहती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।